जो स्वयं नहीं दिखता लेकिन इसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुणे 10 अभिलंब आ रही है, इसीलिए कहेंगे अपनी है यानी आपतित किरण है, जा रही है यानी पराई है यानी परावर्तित किरण। सीधी सी बात, नो बकवास। हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स, एफएस फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है लाइट। अब मेरी टॉपिक लगातार क्लास 12th के लिए फिजिक्स, ये सिर्फ फिजिक्स का चैनल है, ओनली यहां पर पड़ेगा फिजिक्स। क्लास 12th में जो फिजिक्स है वही हर जगह मिलेगी आपको, चाहे बीएससी हो जाए चाहे प्लस हाई स्कूल में भी वही है, बस हाई स्कूल में थोड़ा कम है, 12th में ज्यादा है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपनी टॉपिक पे आता हूं। लाइट यानी प्रकाश। लाइट यानी प्रकाश होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पहले समझाऊंगा फिर आपको लिखवाऊंगा, सब कुछ आपको ए टू जेड मिलेगा, आप परेशान नहीं होगा, आप एक वीडियो देख के पूरा सीख जाएंगे। तो प्रकाश यानी लाइट होता क्या है? रियल में सीधी सी बात यह है, प्रकाश यानी लाइट। आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो वीडियो कैसे देख रहे हैं? लाइट पहले आकर के आपके मोबाइल पे गिर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों की रेटिना पर जा रही है, परावर्तित होकर के रेटिना पर जा रही है, फिर वहां पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फिर उसको एडजस्टमेंट के द्वारा सीधा प्रतिबिंब दिखता है। यानी प्रकाश किसी वस्तु पर गिरती है, वहां से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों की रेटिना पर जाती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात, प्रकाश आपको स्वयं नहीं दिखता, ये आपको दिखता नहीं, लेकिन इसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। इट्स नॉट विजिबल बट ड्यू टू लाइट आई कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट। मतलब ये स्वयं नहीं दिखेगा लेकिन इसके द्वारा हम हर एक वस्तु को देख सकते हैं। क्या है? देख सकते हैं। तो मैं बोला आपको, मैं लिखवाऊंगा भी, सब कुछ कराऊंगा, तो प्रकाश नहीं होंगे, मतलब परेशान नहीं होंगे। प्रकाश क्या है? जो हमारी, अगर बुक की भाषा किताबी लैंग्वेज देखें तो उसमें ये लिखा है, यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है? विकिरण ऊर्जा। इट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ये क्या होती है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। इट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी। यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। ये लोग नोट करते रहिए। देखिए, अगर प्रकाश पूछता है तो ऐसे नहीं आप लिखिएगा कि बस पूरा गाथा लिख जा रहे, जिस तरह सारांश ना, पॉइंट बना बनाकर, जिस तरह मैंने यहां लिखा इस तरह, ये एक पॉइंट हो गई। अब अगली पॉइंट क्या है? जो हमारी आंखों को संवेदित करती, क्या करती? संवेदित। प्रकाश हमारी आंख, वह जो हमारी आंखों को संवेदित करती प्रकाश कहलाती है। यानी अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं हुज। अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? हुज रेडिएशन विच सेंसिटिव आवर आई इज कॉल्ड लाइट। वह जो हमारी आंखों को संवेदित, यानी हमारी आंखों को पे ही तो व्यू बनाती है, हमारी आंखों को संवेदित करती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तीसरी पॉइंट, इट्स ट्रेवल ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। इट्स ट्रेवल ऑलवेज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह हमेशा, प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। ये सारी पॉइंट हिंदी वाले भी परेशान नहीं होंगे, सीबीएसई वाले भी नहीं परेशान होंगे, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। तो अगली बात जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछता है। ये तो मैंने बता दिया, ये हमेशा क्या करती है? सीधी। ये नहीं लिखा, अच्छा। इट्स ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इट्स ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यह हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती। क्या करती है? सीधी रेखा में गति करती। लेकिन प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में मोशन, मतलब मोशन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कहें मैं सीधा ही जाऊंगा, बीच में चाहे बैरियर आए चाहे जो आए, मैं टकरा जाऊंगा लेकिन मुड़ूंगा नहीं।
लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं, आप बेवकूफ है कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रकाश समझदार है। वो जब किसी चीज से टकराता है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर भैया रिफ्लेक्ट ना होता तो आप वीडियो कहां देख पाते। जैसे प्रकाश पहले क्या हुआ, बोर्ड पे आया पड़ा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तभी तो आपकी आंखों की रेटिना पड़ गया। अगर रिफ्लेक्ट ना हो पाता तो आप इसको देख ही ना पाते। इसी से साबित हो रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन किसी चीज से टकराने के बाद टकराएगा, उस पर जब फॉल्स होगा तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होके मुड़ जाएगा, यानी उसका रास्ता बदल जाएगा। और अगर सीधा चलता है, ये आपको नहीं दिखाए, तो अब लेजर लाइट जलाएंगे, लेजर लाइट लेके ऑन करेंगे, देखेंगे आप लाइट बिल्कुल सीधी चलती है, यानी बस डेट्स ऑल, सीधी रेखा में चलता है। अब कहीं टकराएगा तो मुड़ जाएगा। आप देखिए किसी दीवार पे मारिए, देखिए उसकी रोशनी फैल जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, प्रकाश से संबंधित जितने भी मेन प्रैक्टिकल हैं, चाहे रिफ्लेक्शन हो गया, चाहे रिफ्लेक्शन हो गया, TIR हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, हर एक प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा। मैं सारा चीजें रखा हूं, लेंस हो गया, मिरर हो गया, सब रखा हूं, लेजर लाइट रखा हूं। लेकिन अभी पढ़िए, जब टॉपिक वो पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको। अगली पॉइंट, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। इट्स वेवलेंथ मीडियम ऑफ, इसकी लेंथ होती है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। इसकी तरंग दैर्ध्य 4500 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। इसके बीच प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगली पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की गति वैक्यूम में यानी निर्वात में कितनी होती है। कहां पर, निर्वात में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ नोट कर ले रहा हूं वीडियो बढ़ा करके, तो मैं समझा भी रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ लिखवा रहा हूं। इसीलिए आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समय बचाने के लिए सिर्फ छापना चालू कर देंगे, रटेंगे, तो आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ जाएगी। इसीलिए एक वीडियो ईमानदारी से देख लीजिए, आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, इतनी। अब बात आ जा रही निर्वात कहां है, वैक्यूम क्या चीज है भैया। वैक्यूम चीज है क्या, वैक्यूम वो चीज है जहां पर कोई भी एयर यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन अर्थ के बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहां पर स्पीड की लाइट है, लाइट की स्पीड है 3 यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, जितनी तेज आप हवा में चल लेंगे, मतलब इस समय जिस जहां पर मैं हूं, क्या पानी में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ये हवा की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। क्यों, अरे भैया आपका अपोज हो रहा है, वहां आपका अपोज किया जा रहा है स्पीड का, यानी रेजिस्टेंस काम कर रहा है। लेकिन अर्थ के बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए प्रकाश गिरता हुआ खूब तेजी से हमारी पृथ्वी तक आता है और सभी प्लैनेट ग्रहों तक जाता है। तो अगर बात कर लूं मैं, इसमें कितनी होगी, किसमें, वाटर में। वाटर में थोड़ा कम हो जाएगी, क्यों, जाहिर सी बात है, वाटर गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाटर में होती है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगली है प्रकाश की गति किसमें भैया, गिलास में। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा मैं क्यों पढ़ूं, अभी आपको पता चल जाएगा। रिफ्रैक्शन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जो आप लोग अपवर्तनांक पढ़ते हैं कि इसका अपवर्तनांक इतना होगा, इसका इतना होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसी से निकल जाएगा सब। और आपका फायदा भी होगा एक नंबर में भी और प्लस अपवर्तनांक में भी। प्रकाश की गति गिलास में यानी शीशे में होती है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज और देख लेते हैं, क्या दिख रहा है मोबाइल में, नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। बस इसके बाद मुझे ऊपर बढ़ना पड़ेगा। डायमंड में देख लेता हूं मैं। डायमंड में होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारी की पॉइंट हो गई। एक बार टू डी पॉइंट, फरफराते हुए स्पीड में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। वह जो स्वयं नहीं दिखता लेकिन इसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर स्पीड बहुत तेज। जल में थोड़ा डेंसाइल है, वहां मतलब गाढ़ा है, तो वहां पर कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जल में, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
कांच में 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, हीरे में यानी डायमंड में 1.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम यहाँ पर हीरे हो गए, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सबसे सॉलिड यानी कठोर पदार्थ कौन है हमारे पूरे पृथ्वी पर? हीरा है। इसीलिए जाहिर बात है वहां स्पीड स्लो हो जाएगी, प्रकाश को दिक्कत होगी, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन किसी अवरोध, किसी लीवर से टकराने के तत्पश्चात वापस आ जाता है, वापस मुड़ जाता है। ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। ये एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। मैं एक बार किनारा हो जा रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद ले लिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको मिटा करके आगे दूसरा पढ़ाता हूं। अभी आपने प्रकाश की सारी की पॉइंट पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब हम देखते हैं इसकी अगली टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, यानी हिंदी वाले बच्चे जान ले, हमारे सभी बच्चे, परावर्तन। क्या है इसका नाम? परावर्तन। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये अभी अपने खुद इतने छोटे और हमको पढ़ा रहे हैं, हमको क्या पढ़ाएंगे, मतलब छोटे देख कर भाग जाते हैं। ये मत देखिए कौन पढ़ा रहा है, ये मत देखिए कौन पढ़ा रहा है, ये देखिए क्या पढ़ा रहा है। बस सीधी सी बात, आप देखिए, आप खुद उम्मीद है चैनल से भाग के नहीं जाएंगे। परावर्तन क्या होता है? देखिए सीधी सी बात होती है परावर्तन, जिसमें मैंने अभी आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाया, तो आपको मैंने दिखाया देखिए ये कोई हमारी क्या है, सन की रेज है। क्या है? सन की रेज है, कोई प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने यानी स्मूथ सरफेस, चिकने सरफेस पर गिरेगी तो उसका अधिकांश भाग यानी मैक्सिमम पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या तल पे से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गई। इंग्लिश वाले जान ले, व्हेन एनी लाइट फॉल्स एनी स्मूथ सरफेस। व्हेन एनी लाइट, ये क्या है हमारा? कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस यानी चिकना पृष्ठ। व्हेन एनी लाइट फॉल्स एनी स्मूथ सरफेस सो ही रिफ्लेक्ट हिज मीडियम, so his maximum part reflect his medium is called, this phenomena is known as, is called reflection. when, लिख लीजिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले, when any light falls any smooth surface so his maximum part reflect his medium is called reflection, या फिर लिख सकते हैं दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब बात आती है हमारे इसको समझने की। अभी तक डिफिनेशन थी, ये लाइट जैसे आपकी कोई किरण आ रही है, रेडिएशन आ रही है, ये यहां पर मान लो गिर गई, क्या कि यहां पर गिर गई। अब गिरी जिस पॉइंट पे गिरेगी, जिस भी सरफेस पे, जिस भी सतह पे, चाहे हमारे ऊपर ही जिस भी पॉइंट पे गिरेगी, तो वहां से जहां गिरेगी वहीं से सीधे एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एक लाइन खींच देना है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। हिंदी वाले जान ले हमारे सभी बच्चे, अभिलंब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अभिलंब। जहां पर गिरेगी उसे कहेंगे अभिलंब। अब जो आ रही है, क्या है? आ रही है, जाहिर सी बात आने वाले को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे लिख दो, ज्यादा बढ़िया लग रहा मुझे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। हिंदी वाले नोट करते रहेंगे, आपतित किरण आ रही है, अच्छा आइए आइए, आपतित है, आप आइए आइए। और ये जा रही है, ठीक है भागिए, परावर्तित हो जाइए। पर आए हैं आप चले जाइए। परावर्तित किरण यानी जो आ रहे हैं उसे हमने कह दिया आपतित किरण, यानी आइए स्वागत है आपका। अब जाना चाहते हैं, आप पर आए हैं, जाएंगे ही, परावर्तित हो जाइए यानी चले जाइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल भी कुछ बनेगा। अगर आप नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट रे थी तो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, आपतन कोण कहलाएगा। अभिलंब और
परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। एक बार और जुबानी देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या तल पे से गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पर जो किरण आएगी उसे आपतित किरण, जो जाएगी उसे हम परावर्तित किरण, और जो बीच में बनेगा जहां गिरेगी सीधे 90 डिग्री पर सरफेस से, वो हो जाएगा अभिलंब। आ रही है इसीलिए कहेंगे अपनी है यानी आपतित किरण है, जा रही है यानी पराई है यानी परावर्तित किरण। सीधी सी बात, नो बकवास। आपको परावर्तन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है अब और देखते हैं। इसके नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो आपका आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं भैया? परावर्तन के दो नियम होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। पहला नियम। सेकंड नियम क्या है? जो ये आपका बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इज इक्वल एंगल ऑफ आर, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। बहुत ही प्यारी बातें हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं ये बात।